डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा शुरू में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जी हां, आज के आधुनिक युग में लोग आपके पीछे आगे दोनों तरफ से रहते हैं। कोई आपको अच्छे लोग मिलते हैं जो आपको हमेशा सकारात्मक बातें कहते हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। कुछ आपको निगेटिविटी बातें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं और वह आपको जिंदगी में पीछे की ओर धकेलते हैं। सो हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए, सकारात्मक बातें सोचिए। यदि आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, आपका बोर्ड पेपर है, डेफिनेटली आपको 400 अंक से ज्यादा नंबर मिलेंगे, बशर्ते आप सही दिशा में सही प्रश्नों को पढ़ रहे हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट लेक्चर। और मैं आपको आज के इस लेक्चर में बताऊंगा बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम यानी कि हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताऊंगा, जो कि यह आपका पार्ट 3 है। यानी इससे पहले मैं आपको 2 भाग दे चुका हूं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। बार बार आपके प्रश्न जो है ये सब पूछे जाते हैं और जो भी मैं प्रश्न दे रहा हूं आपको, ये सब आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सो जुड़े रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का यह सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, प्लासी का युद्ध लड़ा गया, बताइए कब लड़ा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1757 यानी कि 1757 में। यदि पूरा पूछे तो ध्यान रखेंगे 23 जून, जी हां 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। कहां हुआ था? ध्यान रखेंगे मुर्शिदाबाद में। मैं हर चीज को लिख नहीं सकता हूं, सो आप कॉपी कलम निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। मैं हर वीडियो में आपका 70 से 80 प्रश्न से ज्यादा बताऊंगा, कम नहीं। हर चीज को विस्तार से बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। कहां हुआ था? मुर्शिदाबाद में। यह भी ध्यान रखिए भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। भागीरथी नदी के किनारे मुर्शिदाबाद में हुआ था। प्लासी नामक एक जगह है, वहां हुआ था। और इस युद्ध में जो है ब्रिटिश सेना और बंगाल के नवाब कौन, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था यह युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है वह ब्रिटिश सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो इतने प्रश्न आपको इस प्रश्न से बनते थे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मीरा किसकी भक्त थी? तो आप भी जानते हैं श्री कृष्ण की भक्त थी। मीरा किसकी भक्त थी? तो श्री कृष्ण की। जी हां, मीराबाई का पूरा जीवन कृष्ण के भक्ति में ही रही। मीराबाई का जो पूरा जीवन रहा वो कृष्ण के भक्ति में ही लीन रहा। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद वह भगवान की मूर्ति में, श्री कृष्ण की भगवान की मूर्ति में जो है समा गई, ऐसा कहा भी जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? जी हां, कोल विद्रोह के आपका नेता थे बुद्धू भगत, जिसको कहीं कहीं आपका लिखा मिलेगा बुद्धू भगत। तो आंसर तो आपका यही होगा। अब यह जान लीजिए कोल विद्रोह क्यों हुआ था। कोल जनजाति द्वारा जो है 1831 में, याद रखेंगे 1831, जी हां 1831 में जो है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो है यह आपका जो है आंदोलन हुआ था, जिसे हम कोल विद्रोह कहते हैं। किसके खिलाफ था? अंग्रेजी सरकार के खिलाफ था आपका, जिसमें बुद्धू भगत, जुआ भगत, ये सब आपका इसमें शामिल थे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ध्यान से सुनिए, मैं आपको कुछ इसके बारे में बताता हूं। आपके ऑप्शन के अनुसार तो आपका सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर है। लेकिन कुछ स्रोत अलग कहते हैं आंसर, आपका कुछ अलग कहते हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन है उसके अनुसार मोहनजोदड़ो सही है। राखी गढ़ी है एक जगह, ध्यान रखेंगे, मैं आपको बताता हूं। राखी गढ़ी, जी हां, जो कि आपका यह हरियाणा में, कहां? हरियाणा में सबसे बड़ा पुरास्थल यह माना जाता है, जिसकी खोज
1969 में, जी हां लेट हुई थी, 1969 में जो है हुई, लेकिन इसकी व्यापक खुदाई जो है 1997 से 99 यानी कि लगभग 2000 के आसपास, 1997 से 99 के बीच जो है इसकी हुई थी, है ना। किसकी मैं बात कर रहा हूं? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यदि है तो वो आपका राखीगढ़ी भी कहा जाता है और मोहनजोदड़ो को भी कहा जाता है। तो राखीगढ़ी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैंने आपको मोहनजोदड़ो लगाया। कुछ स्रोतों के अनुसार जो है आपका कौन है? मोहनजोदड़ो। अब यह मोहनजोदड़ो के बारे में जान लीजिए। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यह मोहनजोदड़ो के अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। क्या होता है? मृतकों का टीला। इसे दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है, ठीक है। और इसकी खोज किसने किया था? 1921 में। कौन? 1921 में रखाल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने 1921 में इसकी खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। यदि आपसे पूरा पूछा जाए तो याद रखेंगे आप 1 अगस्त, जी हां 1 अगस्त 1920 को जो है गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। इसमें जो है विद्यार्थी ने सरकारी स्कूल और कॉलेज जो है जाना छोड़ दिया था, है ना, क्योंकि आपका नाम ही है असहयोग आंदोलन, जिसमें कोई सहयोग नहीं किया गया। यह गांधी जी का निर्णय था, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला राइफल, जी हां राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बना? तो आपका आंसर हो जाएगा एनफील्ड। क्या था? एनफील्ड। कहा जाता है यह जो है इसमें गाय व सुअर की चर्बी वाला कारतूस लगा हुआ था, यानी इस राइफल में गाय व सुअर की चर्बी का कारतूस का प्रयोग किया गया था। और इसमें भारतीय सैनिकों को जो है ब्रिटिश के द्वारा आदेश दिया गया था कि मुंह से काटकर जो है इसका प्रयोग कीजिए। इसमें राइफल में जो है मुंह से काटकर इसका उपयोग करने को कहा गया था। तो यह आपका 1857 के विद्रोह का कारण था, क्योंकि आज भी जो है गाय को जो है हम लोग माता कहते हैं, है ना। तो भला एक इंसान जो है कैसे उस गाय की चर्बी से बना कारतूस को मुंह से काटेगा, जिस कारण आपका यह विद्रोह हुआ। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन है आपका ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। कौन करवाया? शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां की एक तीसरी बेगम थी जिसका नाम है मुमताज महल। क्या नाम है? मुमताज महल। शाहजहां की तीसरी बेगम मुमताज महल की मजार है यह क्या? ताजमहल। जी हां, यह सफेद संगमरमर से बनाया गया था। यह कहां है आपका ताजमहल? आगरा में है। कहां? आगरा, उत्तर प्रदेश में। और इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो किया था उस्ताद अहमद लाहौरी। किसने किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी। फ्रेंड्स, यदि मैं आपको हर एक बात लिखूंगा तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सो आप सुनिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था आपका वाराणसी में। तो आपका वाराणसी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? काशी। क्या हो जाएगा? काशी, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनका जन्म हुआ था 1828 में। कब हुआ था इनका जन्म? 1828 में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके पति का नाम गंगाधर राव था। क्या था? गंगाधर राव इनके पति का नाम था। और इनकी मृत्यु यानी रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1858 में, यानी मात्र 29 वर्ष की अवस्था में जो है ग्वालियर में हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। आप तो मूवी भी देखे हुए हैं, इन्हीं के नाम पर जो है आपका फिल्म आया था मणिकर्णिका। तो इतने प्रश्न आपका इस प्रश्न से बनता था। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था?
मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपका। यह हुआ था आपका 1526 में। जी हां, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। इसमें काबुल के तैमूरी शासक, जी हां तैमूर शासक जिसको बोलते हैं, बाबर, कौन, इस युद्ध में युद्ध जो हुआ था आपका वह बाबर और दिल्ली के शासक, यहां दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच, किसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच जो है हुआ था। यह पानीपत कहां पड़ता है तो याद रखेंगे हरियाणा में पड़ता है। और इसमें जो है बाबर हरा दिया था आपको, किसको, इब्राहिम लोदी को। इस युद्ध में तुलुगमा नीति का भी प्रयोग किया गया था। किस नीति का, तुलुगमा नीति का प्रयोग। यह भी प्रश्न बनता है आपका, तुलुगमा नीति का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। कौन किया था, बाबर ने। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो आपका आंसर हो जाएगा पाम स्टर्न। कौन हो जाएगा, पाम स्टर्न आपका जो है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ। याद रखेंगे 1855। कितना हुआ था, 1855। कहीं कहीं बुक जो है आपका 1853 भी देता है। सो इतिहास आप भी जानते हैं, बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जिसमें आपका गूगल का विकिपीडिया कुछ और कहता है और आपका एनसीईआरटी बुक और कहता है, लेकिन ऑप्शन आपका कोई एक ही मिलेगा, उसकी चिंता ना करें, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1855 आपका संथाल विद्रोह जो है हुआ था। अब यह विद्रोह क्या था, ध्यान रखेंगे, बंगाल के मुर्शिदाबाद व बिहार के भागलपुर जिला में, मैंने क्या बताया, बंगाल के मुर्शिदाबाद में और बिहार के भागलपुर जिला में जो है स्थानीय जमींदार, महाजन व अंग्रेजों के अत्याचार के कारण जो है आपका संथाल विद्रोह हुआ था। इसके कारण जो है, फिर से मैं बताता हूं, बंगाल के मुर्शिदाबाद व बिहार के भागलपुर जिलों में स्थानीय जमींदार, महाजन और अंग्रेजों से तंग आकर जो अत्याचार करते थे, तो ये लोग जो है संथाल विद्रोह किए थे। और इसी का दूसरा नाम है संथाल विद्रोह का पहाड़िया विद्रोह। क्या नाम है आपका, पहाड़िया विद्रोह। जिसका नेतृत्व जो है दो भाई कर रहे थे, सिदो और कान्हू। ठीक है, ये दोनों भाई जो आपका संथाल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन क्या है, किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सोना बिल्कुल था, चांदी भी था और तांबा भी था, लेकिन लोहा आपका नहीं था। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की खोज याद रखेंगे आपका 1911 में, जी हां 1911 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा जी.एस. लिविदेव। क्या हो जाएगा, जी.एस. लिविदेव जो है रूस में भारत विद्या का जनक इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दांडी, दांडी किस राज्य में स्थित है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। आप भी जानते हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। लेकिन अब थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। 12 मार्च 1930, जी हां 12 मार्च 1930 याद रखेंगे आप। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। कितना दिन, 24 दिन। यह आंदोलन क्यों हुआ था, तो अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर जो कर लगाए थे, इसी के विरोध में जो है यह आंदोलन आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो यह आपका कांस्य युग की सभ्यता है। इस युग में
तांबे व टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण होता था। कांसा बहुत मात्रा में था यहां, इसीलिए इसे कांस्य युग की सभ्यता की संज्ञा दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर जो है यह आपका फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। अब इससे और भी प्रश्न निकलते हैं। 1575 से 1585 के बीच यह राजधानी बनाया गया था। किसको? फतेहपुर सीकरी को। 1575 से 1585 के बीच। फतेहपुर को अकबर ने 1571 में बसाया था। इसे 1571 में, जी हां, 1571 में जो है इसे बसाया था, जो कि एक आगरा जिला में है। कहां? यह आगरा जिला को जो है फतेहपुर सीकरी जो है यह आगरा जिला में नगर पालिका बोर्ड है एक अभी भी, यानी कि कहां पड़ता है? यह यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। क्या हो जाएगा आपका? वास्को डी गामा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कब आया था यह भी तो प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखेंगे 17 मई 1498। जी हां, 1498 याद रखेंगे। वास्को डी गामा जो है 1498 को भारत के कालीकट पहुंचा। कहां पहुंचा? कालीकट में, जिसका स्वागत वहां के शासक जमोरी ने किया था। किसने किया था इसका स्वागत? जमोरी ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड बना आपका 1793 यानी 1793 में। यह कोड क्या था? यह कोड शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांतों पर आधारित था। कॉर्नवालिस कोड जो है शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांतों पर आधारित था। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द आपका दिया था चौधरी रहमत अली। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को दिया था, जो कि 1933 में, कब? 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे तब। इन्होंने क्या कहा था? पाकिस्तान कहा था। पाकिस्तान, इसी का आगे नाम चल के पड़ गया आपका पाकिस्तान। इन्होंने कहा था पाकिस्तान, जिसे हम आगे चलकर कहा गया पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो आपका आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। इब्न बतूता जो है यह अरब यात्री, विद्वान और लेखक के नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी यह बहुत बड़ा विद्वान भी था और लेखक भी था। इसका जन्म जो है मोरक्को में हुआ था, इसीलिए इसे मोरक्को निवासी भी कहते हैं। अरबी भाषा में लिखा यह, और इसे जो है रिहला के नाम से भी जानते हैं। जी हां, क्या नाम से? रिहला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 21, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? आंसर क्या होगा आपका? बाबर। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? आपका बाबर। और अंतिम कौन था? प्रथम तो आपने जान लिया कि बाबर है, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया। तो अंतिम याद रखेंगे आप, बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन है? कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो ये थे आपके अंतिम शासक। तो यहां भारत का प्रथम मुगल शासक कौन थे? बाबर थे। तो बाबर का कुछ फेमस युद्ध मैं आपको बताता हूं। बाबर जो है युद्ध लड़ा 1526 में, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घग्गर का युद्ध जो है इसने किया था, और अंततः
1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है? 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से महिला संत कौन थी? मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चर्बी वाले कारतूस। क्या था? चर्बी वाले कारतूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। अब इसका विस्तार से मैंने आपको पीछे भी बताया है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार से। कहां से? आपका बिहार से है। यह जो है उत्तरी पश्चिमी बिहार का एक जिला है चंपारण। कहां? उत्तरी पश्चिमी बिहार का एक जिला है आपका चंपारण, जो कि तिरहुत प्रमंडल का एक हिस्सा है। किसका? तिरहुत प्रमंडल का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, और यह है आपका आज का आखिरी प्रश्न। विद्यार्थीगण, मैं कभी भी आपको बीच में लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है ये लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं होता है। मेरा उद्देश्य होता है आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाना, जो कि आपके एग्जाम में काम आए, है ना। यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को हमेशा लाइक करें। तो आज का आपका आखिरी प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18। 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे कुछ प्रश्न निकलते हैं, वह भी याद रखिए। पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपका 18 है। प्रथम पुराण जो है, इसमें आपको कहा गया है ब्रह्म पुराण को। ध्यान रखेंगे, ब्रह्म पुराण को आपका कहा गया है प्रथम पुराण, जिसका दूसरा नाम है आदि पुराण। यानी इसे हम प्रथम पुराण भी कहते हैं और आदि पुराण भी कहते हैं। और कुछ प्रश्न इसके अलावा जो निकलता है आपका पूछा हुआ भी है, तो ध्यान रखेंगे। कोई पूछे वेद कितना है? तो 4, यह भी आपको मालूम है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। यदि आपसे पूछे उपनिषद कितना है, मैंने बताया यदि कोई आपसे पूछे उपनिषद कितना है तो 108। कितना है? 108। लेकिन मुख्य रूप से उपनिषद आपका 13 ही है, लेकिन आपका यह पूछा जाएगा 108, मुख्य उपनिषद 13। यदि पूछे आपसे वेदांग कितना है तो वेदांग है आपका 6। कितना है? 6। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ढेर सारा बताया, अप्रॉक्स 100 प्रश्न मैंने आपको बता दिया। सो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपके एग्जाम के लिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 400 से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। अभी भी आपका समय जो है आपका लगभग 25 दिन से ज्यादा है, तो तैयारी अच्छे कीजिए, नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।